खबर रीवा जिले से है, जहां जिले में सूखे जैसे हालात निर्मित हो गए हैं। यह मात्र मौजूदा वर्ष के हालात नहीं है। यदि देखा जाए तो लगभग हर साल गर्मी के दिनों में आम जनता बूंद बूंद पानी के लिए जद्दोजहद करती है। कहने को जल जीवन मिशन से लेकर विधायक और सांसद निधियों के नलकूप, अमृत सरोवर, पुराने जल स्रोतों का गहरीकरण से लेकर कूप निर्माण और फिर बाढ़ सागर के नाम पर कई सिंचाई परियोजनाएं आई और गई, लेकिन हालात यह है कि आम जनता और किसानों की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। यदि कोई किसान लाभ प्राप्त कर रहा है तो वह अपने निजी उपयोग के लिए कराए गए बोरवेल से, जिससे किसान सिंचाई से लेकर पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बाधा बिजली कटौती और बिजली का संकट किसी से छुपा नहीं है। जहां तक सिंचाई का सवाल है तो आए दिन यह खबरें सुनने और देखने को मिलती हैं कि या तो नहरों में पानी ही नहीं पहुंचा, अथवा यदि त्योथर जैसे तराई क्षेत्रों में पहुंचा भी तो घटिया गुणवत्ता भी। नहरों के निर्माण के बाद जगह जगह टूटी फूटी नहरों से पानी यत्र तत्र किसानों के खेतों को बर्बाद कर देता है। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी की शिकायत पर मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद अधीक्षण यंत्री बाढ़ सागर नहर मंडल द्वारा दिनांक 9 दिसंबर 2016 को मानवाधिकार आयोग को भेजे गए अपने एक प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि लगभग 855 करोड़ रुपए की लागत से रीवा जिले की 50,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन को संचित करने के लिए मनगवा तहसील के 33 गांव, नई गढ़ी तहसील के 282 गांव, रायपुर करचुलियान तहसील के 33 गांव, गुड़ तहसील के 30 गांव, मऊगंज तहसील के 205 गांव और त्योथर तहसील के 18 गांव एवं सिरमौर तहसील के 32 गांव के कृषकों की जमीन की सिंचाई इस परियोजना के माध्यम से की जाएगी। इस परियोजना का नाम माइक्रो इरिगेशन सूक्ष्म दबाव परियोजना रखा गया था, जहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के लिए इस नई तकनीक के रूप में समझा जा सकता है। लेकिन जो कार्य 2017-18 से पूर्ण किए जाने का लक्ष्य था वह आज 2023 में भी पूर्ण नहीं हो पाया है, या यूं कहें कि उसका मात्र बड़े मुश्किल से 20% कार्य भी पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर सरकारी योजनाओं से किसानों और ग्रामीणों को लाभान्वित करने की मंशा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। ऐसे में किसानों का यह आरोप सब योजनाएं घटिया राजनीति और मात्र किसानों को वोट बैंक हेतु लुभाने तक के लिए ही सीमित नहीं है, यह काफी हद तक जायज भी है। क्या समस्या है आप लोगों की? हम लोगों को किसानों को बहुत समस्याएं हैं। सबसे बड़ी तो जल की समस्या है। यहाँ 10 साल से बनी हुई ये जो नहर है, ये जो है तो इसमें पानी नहीं पड़ रहा है। नहर का काम बंद है। हम लोग जो है तो परेशान है। किसान आदमी एक एक बूंद पानी के लिए मोहताज हैं। पीने के लिए पानी नहीं है, खेतों में डालने के लिए तो दूसरी बात है। पीने के लिए पानी नहीं है। हम लोग एक एक किलोमीटर पानी लेने के लिए जाते हैं। ये स्थिति है हमारे गृह ग्राम पंचायत लाल गांव की है। और सरकार जो है तो चुपचाप बैठी है। यहाँ के विधायक जी, यहाँ के सांसद महोदय कुछ नहीं जानते हैं। बस आते हैं और वोट बना के अपना चले जाते हैं और जनता यहाँ पानी के लिए मोहताज है। ये कब से नहर बंद पड़ी? ये है बंद क्या, 2014 में इसमें काम चालू हुआ। उसके बाद 1 साल काम चला। उसके बाद जो है तो किसानों को मुआवजा दिया गया। फिर उसके बाद काम बंद हो गया। आज तक किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ नहर में, और 10 साल हो गया और किसान जो है तो बहुत परेशान है। इसकी मांग को लेकर कलेक्टेड या किसी विधायक या सांसद के पास आप लोग गए थे? अब विधायक जी से तो हम लोग बोल चुके हैं। विधायक जी बस बोलते हैं कि वो पता नहीं कौन सी एक योजना आ रही, पता नहीं बात भर करते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। विधायक जी भी अपना जो है तो टाइम पास कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम लवकुश तिवारी है। क्या समस्या है इस क्षेत्र में? हम लोगों की पानी की समस्या है। यहाँ ये समस्या हो जाती है कि गर्मी के टाइम में अप्रैल मई में पीने के लिए पानी नहीं मिलता। 1-1 किलोमीटर से लोग पानी ढोते हैं, तब पीने की व्यवस्था होती है। तो कुल मिला के जब ये नहर खुदी तो हम लोगों को ये उम्मीद जगी कि पानी मिलेगा पीने के लिए, लेकिन ये अधूरी पड़ी है। आज तक वही समस्या बरकरार है। इसकी मांग लेकर कहीं कलेक्टेड किसी सांसद या विधायक के पास गए थे? इसकी मांग तमाम हर जगह उठी,
बड़े बड़े नेताओं को सूचित किया गया, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। इसके लिए बजट ही नहीं है किसी के पास, बाकी सब दूसरा काम हो जाता है, ये नहीं हो पाता। कितने गांव प्रभावित हैं इसमें करीब करीब मान के चलिए कि 20-22 किलोमीटर में लगभग तो 30-40 गांव होंगे इससे प्रभावित। आज किस लिए यहाँ पे आप लोग उपस्थित हुए थे? हम लोगों की यही मांग है कि ये जल्द से जल्द बनाई जाए ताकि पानी की समस्या खत्म हो। अनियोग्य प्रदर्शन करें। ठीक, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील प्रताप सिंह। समस्या को लेकर आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं? हम लोग पानी की समस्या के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और एक ज्ञापन देना चाहते हैं समाज सेवी शिवानंद द्विवेदी के माध्यम से। मैं लाल गांव का, ग्राम पंचायत लाल गांव का मूल निवासी, मेरा नाम चंद्रशेखर केवट है। ये नहर 2014 में शुरू की गई, उसका उत्खनन चालू किया गया, लेकिन आज दिनांक तक 2024 शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक इसका कोई कार्य नहीं शुरू किया गया। 1-2 महीने काम चला, इसके बाद बंद कर दिया गया। और हमारे यहाँ पंचायत से आसपास, लालगांव पंचायत से आसपास जितने भी कोल्हाई है, क्योटी है, दादर, बगहिया, भोखरी, सरई, टेहरा, डगडापुर, सिजवा पंचायत, जितनी पंचायत सभी पानी के लिए प्रभावित है। 1-1 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर से पानी के लिए लोग परेशान हैं। पीने के लिए पानी नहीं है, साथ सिंचाई की तो बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ बंजर जमीन पड़ी है हमारे हजारों एकड़, लेकिन पानी से समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। आज एकत्रित हुए हैं, यह ज्ञापन और संदेश हम लोग देना चाहते हैं। अगर यह संदेश ज्ञापन के माध्यम से अगर हमारा काम होता तो ठीक है, नहीं हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। यह हमारी सरकार से मांग है कि यह तत्काल नहर में काम चालू कराया जाए और इसको कंप्लीट करके और पानी छोड़ा जाए, ताकि हम लोग पानी बगैर जो मर रहे हैं तो हमें पानी मिले। हमारा यही मुद्दा है, यही मांग है। देखिए, आज यहाँ पर हम लाल गांव और सिसवा के बीच में टेहरा से होते हुए जो नहर गुजरती है, इस नहर में हम लोग एकत्रित हुए हैं। हमारे क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, किसान और सब आम नागरिक यहाँ पर उपस्थित हुए। उन्होंने हमें भी बताया इस प्रदर्शन के बारे में। और आप देख सकते हैं कि जिस जगह पे हम खड़े हैं ये नहर का हिस्सा है। नहर मतलब एक ऐसी जगह जहाँ से पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। पानी जाता है खेतों की सिंचाई के लिए और जल स्तर बढ़ता है, हरा भरा रहता है। लेकिन आज ये सूखी स्थिति में है, और ये आज ही सूखी नहीं है, ये हमेशा ही सूखी रहती है। 2014 में ये काम यहाँ पर प्रारंभ हुआ था, थोड़ा बहुत खुदाई उदाई हुई, इसके बाद ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अब हम इसके हिस्ट्री में जाते हैं और हम आपको बताते हैं। इस बात को लेकर के हमने पहले भी मानवाधिकार आयोग में लेख किया था, 2015-16 की बात है। और जब हमने मानवाधिकार आयोग को लिखा तो जो RM शर्मा यहाँ के अधीक्षण यंत्री थे बाणसागर नहर मंडल रीवा से, उन्होंने मानवाधिकार आयोग मध्य प्रदेश शासन भोपाल को पत्र लिखा और उन्होंने ये बताया कि मनगमा तहसील के 33 गांव, नई गढ़ी तहसील के 282 गांव, रायपुर तहसील के 33 गांव, गुड़ तहसील के 30 गांव, मऊगंज तहसील के 205 गांव और त्योंसर तहसील के 18 गांव, सिरमौर तहसील के 32 गांव के कृषकों की ज़मीन सिंचाई से लाभान्वित होगी। और ये 8.5 करोड़ के आसपास, 850 करोड़ यानी 855 करोड़ के आसपास ये माइक्रो इरीगेशन सूक्ष्म दबाव योजना जो इनकी कहलाती है, उसके माध्यम से ये पानी की सप्लाई यहाँ पर पूरे क्षेत्र में की जानी थी। रीवा में 50,000 हेक्टेयर के आसपास ये जो सिंचाई इनका निर्धारित था, लक्ष्य था। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये कहा था कि 2020 तक का, ये 2020 में कार्य पूर्ण किए जाने का लक्ष्य इन्होंने ये लिखित दिया था। फिर इसके बाद अब क्या इसकी स्थिति है वो आपके हमारे सामने है। आज 2023 है और कहीं दूर दूर तक पानी नहीं है। किसान पानी से परेशान है। जल स्तर यहाँ पर वैसे भी सूखे की स्थिति है। अभी 1-2 दिन पहले आपने देखा कि यहाँ पे ओले बरसे हैं, उससे किसानों की फसल नष्ट हुई है, जल स्तर घट गया है। ये सारी दिक्कतें हैं। तो सरकार से यही मांग है कि इस विषय पर एक्शन ले और किसानों की समस्याओं का समाधान करे, पानी यहाँ पर उपलब्ध करवाए। अन्यथा की स्थिति में किसान फिर उग्र आंदोलन के लिए प्रेरित होंगे, जिसकी समस्त जवाबदेही फिर शासन पर